जुले नमस्कार। मैं दुर्जांशुक आप सबका स्वागत करना चाहूँगा मेरे इस छोटी सी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम सबको पता है कि लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में BNSS सेक्शन 163 लगा हुआ है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। अभी धीरे धीरे छूट दे रहे हैं सरकार। दुकानें अभी खुला हुआ है। इंटरनेट, हालांकि इंटरनेट अभी बंद है लेह डिस्ट्रिक्ट में। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट चालू है। तो अभी मैं कारगिल से बोल रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनेट चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्यू रखूँ लोगों के सामने। बीते हुए बहुत सालों से लद्दाख से एक मांग उठ रहा था, सरकार के सामने एक डिमांड रख रहा था, जो कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेके लद्दाख को 6वीं अनुसूची के अंदर डाला जाए। एक डिमांड वो था। दूसरा, स्टेटहुड, बाकी राज्यों की तरह लद्दाख में भी डेमोक्रेसी बहाल किया जाए। ये दो मेन डिमांड था लद्दाख का। तो उसके लिए बहुत साल, आप सबको पता है कि लेह से दिल्ली तक पद यात्रा भी किया था, वहाँ पे भूख हड़ताल के लिए भी बैठा था। उससे पहले भी अनशन पे 1, 2, 3 बार बैठा था लेह में। तो जलसा जुलूस भी हुआ था उसके लिए। तो लंबा चला था ये चीज़ें। तो बीते हुए 24 तारीख को जो वायलेंस हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। क्योंकि पिछले 15 दिनों से वहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रहा था लेह में। तो जो 15 डेज़ का था, तो वो 35 डेज़ के लिए था। तो 15 डेज़ में ही विड्रॉ किया सोनम वांगचुक ने कि अब ये वायलेंस की ओर जा रहा है, इसलिए मैं अनशन तोड़ रहा हूँ, उसने कहा था। क्योंकि सोनम वांगचुक कभी नहीं चाहता था कि वायलेंस हो। ये पीसफुल तरीके के साथ इसको अंजाम दिया जाए, ऐसा मानना था उसका। वो गांधी जी के रास्ते पे चलने वाला एक बंदा था सोनम वांगचुक। बाकी जो वायलेंस हुआ उसके बारे में मैं सोचता हूँ, जैसे कि एक फ्रस्ट्रेशन था युवाओं में। पिछले 5-6 सालों से प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, तो वो एक रीज़न हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को वही लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन था, एकदम से आना, भड़क जाना, पत्थरबाजी होना, ये सारा कुछ वही रीज़न हो सकता है। तो बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई स्पेशल एजेंडा था इसके पीछे, कि कोई एंटी नेशनल एजेंडा चला रहा हो कोई, ऐसा कुछ नहीं था। और सुनने में आया कि लद्दाखियों को भटकाने के लिए कोई नेपाल से बंदा आया हुआ है, या बाहर देशों का ताकत इसमें है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन ये सच नहीं है, जहाँ तक हमें मालूम है ये सच नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा भी, इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि लद्दाखी किसी और के बात में आ जाए। बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसी से जो इंक्वायरी करते हैं, CBI हो गया, पुलिस हो गया, वो अपना काम करेगा। पता चल जाएगा बाद में कि सच्चाई है क्या, तो खुद ब खुद आ जाएगा पब्लिक के सामने। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, आप भी थोड़ा जोश के साथ, जिस तरह से पहले न्यूज़ आपने रिपोर्टिंग किया था, उसी ताकत के साथ आप फिर रिपोर्टिंग करेंगे कि ये सब क्या है क्या नहीं है, बाद में केस खुलासा होने के बाद। 24 तारीख के शाम को मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने सोचा कि कुछ काम आ सकूं उन पेशेंट्स के। अगर किसी को ब्लड वगैरह चाहिए होगा, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप मैच होता है तो छोटा मोटा मदद कर सकूंगा उनके लिए। तो वो सोच के मैं हॉस्पिटल गया था। तो वहाँ पे जो 4 लोग जो शहीद हुए थे, उनका डेड बॉडी था वहाँ मोर्चरी में, देखा नहीं गया मेरे से। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनका रिलेटिव्स आए हुए थे, पुलिस भी थे वहाँ पे। रोना आ रहा था उस टाइम। ऐसा चीज़ क्यों, ऐसा जब से हमने होश संभाला, उसके बाद कभी इस तरह का चीज़ें देखने को नहीं मिला हमें।
एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि हम इस तरह का कुछ घटना घटेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन है अब युवाओं का, भड़ास निकल गया उनका। अब इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था। और वायलेंस तो वैसे भी गलत है, वायलेंस नहीं करना चाहिए, पीसफुली ही करना चाहिए। अगर इसके बाद कोई भी जो चीज़ें अगर करेगा तो वो पीसफुली ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जितने भी युवा अभी बंद है जेल में, उनको जेल से निकाला जाए और जो केस है उस विड्रॉ किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, युवा है, 20-25 साल के जवान है, पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है उनके पास। तो एफआईआर ना करे, एफआईआर हटाया जाए उनसे, यही दरख्वास्त है। और साथ में जितने भी पोस्टें खाली है यूटी के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनको नोटिफाई किया जाए। जो इंक्वायरी एजेंसीज है जिन्होंने केस लिया हुआ है सोनम वांगचुक सर का, तो उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लद्दाख के, खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में जाइए। इतना बड़ा एरिया है, हर गांव में जाइए, जाके एक लोगों से पूछिए सोनम वांगचुक बंदा कैसा है। कोई नहीं कहेगा कि वायलेंट बंदा है, पीस लविंग पर्सन है सोनम वांगचुक। आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद। मुझे लगता है ये कुछ पॉलिटिकली विक्टिम हुआ है। अभी सरकार कर रहे हैं, उम्मीद है सरकार से सब कुछ ठीक करेंगे और चीज़ों को नॉर्मल करेंगे जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया।